प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में हमने बताया था, उसी में का एक टॉपिक हमने आज लिया है कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। कैनिजारो अपक्रिया क्या है? प्यारे बच्चों, जब एल्डिहाइड, चाहे वो एल्किल एल्डिहाइड हो और चाहे वह एरिल एल्डिहाइड हो, एल्किल एल्डिहाइड हो या एरिल एल्डिहाइड जैसे फेनिल एल्डिहाइड, बच्चों चाहे वो समान हो या डिफरेंट हो। मान लीजिए दो हमारे पास एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के दो समान मॉलिक्यूल हैं, इक्वल मॉलिक्यूल। तो बच्चों यदि इसकी क्रिया स्ट्रांग बेस जैसे NaOH से कराई जाए तो क्या होगा? बच्चों एक मॉलिक्यूल एसिड साल्ट में बदल जाएगा, एसिड का लवण बनाएगा, और दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो बच्चों एल्कोहल बनाएगा। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, कैनिजारो अपक्रिया क्या है? वह अपक्रिया जिसमें दो समान या भिन्न एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें एक कंडीशन है बच्चों, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में एल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या है एल्फा हाइड्रोजन? किसको कहते हैं एल्फा हाइड्रोजन? मैं बताऊंगा। एल्फा हाइड्रोजन, बीटा, गामा। तो बच्चों एल्फा हाइड्रोजन ना हो, पहली बात। दूसरी बात, दोनों मॉलिक्यूल स्ट्रांग बेस, प्रबल क्षारक जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करें, इनकी उपस्थिति में क्रिया हो। तो बच्चों एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यानी अणु एसिड में बदल जाएगा, एसिड के अम्ल में बदल जाएगा, अम्ल के लवण में, एसिड साल्ट में बदल जाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा अणु, एल्डिहाइड का जो दूसरा अणु है वो किस में बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है। प्यारे बच्चों आप आइए यहां देखें, RCHO यह एक एल्डिहाइड है। अब बच्चों हमने अभी बताया था कि ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें एल्फा कार्बन ना हो। प्यारे बच्चों यदि हम HCHO ले लें, यह भी तो एल्डिहाइड है बच्चों। HCHO में CHO ग्रुप इस हाइड्रोजन से जरूर जुड़ा है, लेकिन यह हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इधर देखें बच्चों, यदि R की जगह CH3 ले लें, CHO, गौर करें, ध्यान दें बच्चों। देखो बच्चों, CHO ग्रुप का कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन बच्चों, इसको एल्फा कार्बन कहते हैं। और एल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हो, जैसे ये जुड़ा है, ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, तो बच्चों ये हाइड्रोजन क्या बोला जाएगा? एल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या बोला जाएगा? एल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या बोला जाएगा? एल्फा हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों ये CH3CHO है, एसेट एल्डिहाइड है, ये कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। लेकिन HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये कैनिजारो अपक्रिया देगा, क्योंकि इसमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, एल्फा हाइड्रोजन का मतलब CHO ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसे हम एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। प्यारे बच्चों CH3CHO में 3 एल्फा हाइड्रोजन हैं, लेकिन बच्चों यदि मैं यहां का हाइड्रोजन हटा दूं CH3 द्वारा, यहां का भी हाइड्रोजन हटा दूं CH3 द्वारा, और यहां का भी हाइड्रोजन हटा दूं CH3 द्वारा। अब बच्चों आप देखें, इस कार्बन, ये अल्फा कार्बन है,
इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। आप देख लें चारों तरफ, यहां भी देखें, यहां भी देखें, यहां भी। तो बच्चों ये जो एल्डिहाइड है, ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन की कमी है। बच्चों यह भी कैनिजारोव क्रिया देगा। इसी प्रकार बच्चों यदि हम C6H5CHO ले लें, C6H5CHO जिसको कि बेंजल्डिहाइड कहा जाता है, प्यारे बच्चों इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप इस हाइड्रोजन को अल्फा मत समझिएगा बच्चों, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, आप देखें ऐसे ऐसे। यहां पे CHO है, CHO। बेटा यहां पे कार्बन जरूर है, यहां कार्बन, लेकिन इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। हाँ यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहां हाइड्रोजन नहीं है। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। प्यारे बच्चों इस CHO ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यानी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। तो ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारोव अपक्रिया देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कैनिजारोव अपक्रिया क्या सभी एल्डिहाइड देते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। केवल वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं वे कैनिजारोव अपक्रिया देते हैं। प्यारे बच्चों हमने यहां पे RCHO लिया, यह एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। यहां पर भी RCHO लिया, यह भी एल्डिहाइड का, एल्किल एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। बच्चों यहां NaOH लिया, यह बेस है। तो अब आप जरा देखें ये एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है ये सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी एसिड साल्ट में बदल रहा है। और बच्चों इस एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आप देखें CH2OH एल्कोहल में बदल रहा है। तो आप कैनिजारोव अपक्रिया में क्या पाते हैं? ऐसे दो एल्डिहाइड होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना रहे और उनकी क्रिया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षारक है। स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया कराइए तो आप क्या पाएंगे? ये वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, एंड दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड मॉलिक्यूल। तो बच्चों वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड सॉल्ट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। Therefore, this reaction is called कैनिजारोव रिएक्शन। प्यारे बच्चों आइए, ये तो एल्किल एल्डिहाइड था, आइए फेनिल, पीएच का मतलब फेनिल होता है बच्चों, पीएच का मतलब याद रखना C6H5, C6H5, इसको फेनिल ग्रुप कहा जाता है, फेनिल ग्रुप। तो बच्चों ये फेनिल एल्डिहाइड है, ये भी फेनिल एल्डिहाइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप यहां भी क्या पाएंगे? ये जो फेनिल एल्डिहाइड है या इसको बेंजल्डिहाइड कहेंगे बच्चों, तो ये बेंजल्डिहाइड ये किस में बदल रहा है? सोडियम बेंजोएट में, यानी एसिड साल्ट में, यानी बेंजोइक एसिड के सोडियम साल्ट में बदल रहा है। प्यारे बच्चों ये किस में बदल रहा है? बेंजिल एल्कोहल में। C6H5, यहां C6H5 CH2OH का मतलब हुआ बच्चों बेंजिल, बेंजिल एल्कोहल। तो आप क्या पा रहे हैं? एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एल्कोहल में चेंज हो रहा है। और बच्चों ये क्या है? सोडियम बेंजोएट। व्हाट इज सोडियम बेंजोएट? सोडियम बेंजोएट इज साल्ट ऑफ, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो एक मॉलिक्यूल एसिड में, एसिड साल्ट में, और एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में बदल रहा है। प्यारे बच्चों इस कैनिजारोव रिएक्शन का मैंने यहां पे मैकेनिज्म लिखा है। ये सेकेंड वाले रिएक्शन के लिए आप यहां देखें PHCHO। बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। यू नो दैट पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। बच्चों ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं और OH माइनस हमको बेस से मिलता है NaOH से। NaOH का प्यारे बच्चों जब आयोनाइजेशन होता है, ये स्ट्रॉन्ग खुद ही है तो इसका बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन होता है, Na+
OH माइनस हमारे बर्तन में विराजमान रहता है। प्यारे बच्चों, ये OH माइनस ये यहां से अटैक किया, बहुत फास्ट रिएक्शन हुआ, ये बना। बच्चों ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। बच्चों ये इस पर अटैक किया, ये स्लो रिएक्शन हुआ, ये एसिड बनी, ये आयन एल्कोहल का आयन हुआ, प्रोटॉन अदला बदली, इसमें से प्रोटॉन यहाँ चला गया बच्चों, तो ये बन गया यानी कार्बोक्सिलेट आयन, जैसे ये हो गया बेंजोएट आयन, और बच्चों ये बन गया आपका बेंजिल एल्कोहल। तो बच्चों ये है मैकेनिज्म, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आप लोग इसको मैकेनिज्म को आप कॉपी पे नोट करके समझ सकते हैं कहाँ पे कैसे प्लस और माइनस चार्ज आया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।